हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा। हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशोनुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम। अव्वल ता नाहम दाखला शुरू है। क्लास 1 मैथ लेक्चर। टॉपिक लर्न काउंटिंग। टुडे वी लर्न काउंटिंग फ्रॉम 21 to 30। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो काउंटिंग सीखी थी पढ़नी और लिखनी 11 से 20 तक, जो आज काउंटिंग हमने लर्न करनी है वो 21 से 30 तक इन इंग्लिश, उर्दू एंड डिजिट्स। ठीक है, 20 तक सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से याद की होगी स्पेलिंग के साथ। अब आपने 21 से 30 तक स्पेलिंग्स के साथ यानी इंग्लिश में, उर्दू में और डिजिट्स में, हिंसों में अच्छे तरीके से करनी है 21 से 30 तक। अब इंग्लिश में आपने किस तरह से लिखनी है 21 से 30 तक। 20 के स्पेलिंग आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, 20 उसके बाद 1 से 9 तक आपने काउंटिंग लिखनी है 20 के साथ 1 से 9 तक। ठीक है, जैसे देखो TWENTY 20 लेक्चर में आपको नजर आ रहा है। इंग्लिश में मैंने लिखा है 20 साथ 1 ONE 21 21। इसी तरह फिर 20 के स्पेलिंग आएंगे TWENTY 20 के साथ TWO 22 यानी 22 TWENTY 20। फिर 3 लिखेंगे साथ THREE 23। इसी तरह 24 TWENTY 20 FOUR 24 24। फिर 25 TWENTY 20 FIVE 5 25 25। 26 TWENTY 20 SIX 6 26। 27 TWENTY 20 7 के स्पेलिंग SEVEN 27 क्या बना 27। ठीक है, इसी तरह 28 TWENTY 20 EIGHT 8 28 28। 29 TWENTY 20 9 के स्पेलिंग NINE 9 29 29। उसके बाद 30 THIRTY 30 के स्पेलिंग क्या आएंगे THIRTY 30 30। इस तरह आपने 21 से 30 तक अच्छे तरीके से काउंटिंग याद करनी है स्पेलिंग्स के साथ। उर्दू में भी लिखनी है जिस तरह आपको लेक्चर में नज़र आ रहा है। उर्दू में भी मैंने लिखी, आपको लिख के दी है 21 से 30 तक। इसी तरह आपने डिजिट्स में भी 21 से 30 तक लिखनी है, इंग्लिश, उर्दू और डिजिट्स। इसी तरह कॉपी पर टेबल बनाना है, ऊपर इंग्लिश लिखना है, फिर उर्दू, फिर डिजिट्स। उसके बाद नीचे इंग्लिश की हेडिंग के नीचे इंग्लिश में लिखनी है आपने 21 से 30 तक, और उर्दू की हेडिंग के नीचे उर्दू में लिखनी है, और डिजिट्स की हेडिंग के नीचे आपने डिजिट्स यानी हिंसों में लिखनी है 21 से 30 तक। ठीक है, इस तरह आपने काउंटिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 1 क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक नेम हायर एंड लोअर। बुक का पेज नंबर 7, बुक का पेज नंबर 7 आपने ओपन करना है। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है हायर एंड लोअर। हायर का मतलब क्या होता है ऊंचा, लोअर का मतलब क्या होता है नीचा, यानी नीचे होना। हायर का मतलब बुलंदी पे होना, लोअर का मतलब नीचे होना। विच इज द हायर टिक एंड क्रॉस द लोअर। अब आपने क्या करना है, बुक का पेज नंबर 7 ओपन करना है जिस तरह आपको लेक्चर में भी नजर आ रहा है। देखो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 बेबीज नजर आ रहे हैं। एक बेबी थोड़ा हायर है यानी ऊंचाई पे, और दूसरा बेबी उससे नीचे है। ठीक है, अब जो बेबी जो है थोड़ा ऊंचा है, हायर है, उसके बॉक्स के सामने आपने टिक लगाना है। बॉक्स में आपने टिक लगाना है हायर के सामने। ठीक है,
उसके बाद लोअर है, लोअर के सामने जो बॉक्स है उसके अंदर आपने क्रॉस लगाना है। इसी तरह सेकंड पे आपको ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं लेक्चर में। एक ग्रेप्स थोड़ा ऊंचा है, दूसरा ग्रेप्स थोड़ा नीचे है, यानी एक हायर है और दूसरा लोअर है। तो हायर वाले बॉक्स के अंदर आपने टिक यानी गुड का निशान लगाना है और लोअर वाले बॉक्स में आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। इसी तरह आपको बुक्स नज़र आ रही हैं। एक बुक थोड़ी ऊंचाई पे है, हायर है, और दूसरी बुक उससे नीचे है। जो बुक ऊंची है उसके सामने जो बॉक्स है उसके अंदर आपने टिक लगाना है और जो नीचे है उसके सामने जो बॉक्स है उसमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। 1 क्लास बुक का पेज नंबर 7 हायर एंड लोअर टॉपिक है आपका। इसको आपने अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। बुक का पेज नंबर 7 आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 टेबल ऑफ 3 का टेबल आपने याद करना है। मैं आपको रीड करवा देती हूँ एक दफ़ा। 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30। 3 का टेबल है, ये आपने ज़ुबानी अच्छे तरीके से याद करना है और ज़ुबानी याद करने के बाद अपनी कॉपी पे 2 टाइम इसको 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है, 3 के टेबल को। ये था आज का आपका मैथ का काम जो आपने अच्छे तरीके से